बेबीज जीतेंगे हम और लॉन्च करके इन्हें खेल खेलेंगे हम। घुमाए ऐसा किए जाए आसमां के पार, मानते नहीं हम किसी से भी हार। दुनिया भरी नए बेबलेट से करे नहीं बैटल नए प्लेयर से। रुके ना हम जब तक चले ना बेबीज लड़े कल आज और कल। मुश्किल हो चाहे कितनी ना झुकना तुम, खतरा जो दिखे तो फिर भी ना रुकना तुम। बेबीज जीतेंगे हम और लॉन्च करके इन्हें खेल खेलेंगे हम। घुमाए ऐसा किए जाए आसमां के पार, मानते नहीं हम किसी से भी हार। बेबीज किसी जमाने में एक तारा आसमान से गिर पड़ा। उस तारे के टुकड़ों से बने भंवरे समय के साथ बदलते गए और बन गए मॉडर्न बेब्लेड्स। ये कहानी है एक दूसरे किस्म के बेब्लेड की जो उस प्रक्रिया में अलग से विकसित हुआ। ये कहानी है बे व्हील्स की। 3, 2, 1, let it rip! तो पहले मैच का विनर है टीम स्ट्रेया का कोवी। ये आसान था। पहले राउंड के बाद टीम स्ट्रेया लीड में है। अच्छा लग रहा है। हाँ स्ट्रेया, अगली बैटल भी टीम स्ट्रेया जीतेगी। और अब सेकंड मैच के लिए कमाल है। ये देखो, अगला मुकाबला होने वाला है एक टैग टीम मैच। तो तुम्हारे अगले ओपोनेंट हैं हम दोनों भाई। डोमिनेटर्स की तरफ से दोनों भाई जिगांते और डेविड आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, तो ये दोनों भाई हैं। इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर ये टैग टीम बैटल है तो ये हमारी बारी है। स्ट्रेया की तरफ से ओपोनेंट्स है लाइट स्पीड लेडी निकोल और रेसिंग सीपीयू मार्शे। उनकी टीम साथ जुड़ने पर तकनीकी तौर पर बढ़िया है। क्यों बच्चों, क्या तुम सच में लड़ भी पाओगे हमसे? मैं तुम दोनों को एक साथ अपनी ताकत से उड़ा दूंगा। सुना तुमने? बेबीज बैटल में सिर्फ ताकत ही काम नहीं आती दोस्त। कल जो उड़ जाने वाले हैं वो तुम हो जोकर्स। क्या कहा तुमने? मैन ओ मैन, दोनों टीम मैच शुरू होने से पहले ही गरमा रही है। ये टैग टीम बैटल जरूर बेबीज की हिस्ट्री बुक में जाएगा। तुम दोनों बस मेरे कदमों पर चलना। दूसरी जीत के बाद डोमिनेटर्स कहीं के नहीं रहेंगे। क्या तुम्हें सच में लगता है ये इतना आसान होगा? क्यों नहीं? अगर वो फिर से हार गए तो मुश्किल में पड़ जाएंगे। वो इस बैटल को जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। पर हम तो ये ऐसे ही जीत लेंगे। और तुम इतने नेगेटिव क्यों हो रहे हो? अगर हम जीत गए तो डोमिनेटर्स पर अच्छे प्रदर्शन का बहुत ज्यादा दबाव होगा। विजेता होगा मेरा एरीज और मेरा स्ट्राइकर। ये हुई ना बात। तो फिर देर किस बात की है? हाँ? 3, 2, 1, Let it rip! let it rip! Let it rip! शुरू करते हैं हरकिलियो की एनर्जी कोर स्क्रब टेस्ट। थर्मोग्राफिक हाई स्पीड रोटेशन। एनर्जी कोर का तापमान बढ़ रहा है। ओके, इसे चलने दो। अचानक से मुझे यहाँ नीचे बुलाया गया। ऐसा क्या है जो रुक नहीं सकता? हाँ? स्टिंग! बस करो, मैं समझ गया, मुझे माफ कर दो। ये चल क्या रहा है यहाँ? मेरे स्कॉर्पियो को छोड़ दो। तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है। ये ठीक नहीं किया। ये तुमने क्यों किया? हाँ, हारने वाले डोमिनेटर के साथ क्या होता है, सवाल ये होना चाहिए। नतीजा बिल्कुल साफ होना चाहिए। मेरी मदद करो दोस्तों, मेरे साथ ऐसा मत करो। मदद करो, ये तुम कह रहे हो? अपनी स्किल्स की खामियों के लिए तुम खुद जिम्मेदार हो। नहीं
रुको, मेरे स्कॉर्पियो को छोड़ दो। ये सही नहीं है। जिगांटे, तुमने हमारी बेइज्जती की थी व्हील स्ट्रीट वाले हमले के टाइम पे, याद है तुम्हें? तो तुम्हें क्या लगता है हमने अब तक उस चीज को नजरअंदाज क्यों किया होगा? वो इसलिए क्योंकि जजमेंट बे आ रहा था, समझे? अगले मुकाबले में चाहे कुछ भी हो तुम्हें जीतना ही होगा। अगला होगा टैग टीम बैटल। बदकिस्मती से अगर तुम हार गए तो खतरे में सिर्फ तुम नहीं होगे। तुम्हारे बड़े भाई का क्या होगा? इसके बारे में भी अच्छी तरह सोच लेना। हाँ? एक और हार माफ नहीं किया जाएगा। हमें सिर्फ तुमसे उम्मीद है, द डिस्ट्रक्टिव ब्रदर्स, जिगांटे और डेविड। तो शुरू हो जाए। ये तो डरावना है, ये कोई मजाक नहीं है। मुझे उसके जैसी किस्मत नहीं चाहिए, ये तो मैं जरूर कहूंगा। हे गाइस रुको, मैं आ रहा हूं। अगर मैं हारा तो बड़ा भाई भी हारेगा। ये सब मेरी गलती होगी। स्क्रब वैल्यू 98, 99, 100% तक पहुंच गया है। गो नाउ हर्क्यूलियो। ये अटैक है अल्टीमेट पावर टाइप, पूरी तरह से अवेक हर्क्यूलियो का। ये एक सच्ची ताकत है, बिल्कुल किसी हीरो की तरह, जिसे हराना आसान नहीं है। हाँ? जिगांटे भाई मुझे हारना नहीं है। हाँ? सब ठीक होगा ना बड़े भाई? हम जीतेंगे ना बड़े भाई? हाँ कहो ना। फिक्र मत करो, जब जब हम दोनों ने साथ में बैटल की है हमें कोई नहीं हरा पाया है। क्यों, मैंने सही कहा ना? अगर मैं हार गया तो क्या तुम भी हार जाओगे? हाँ? तुम नहीं हारोगे, बस मैं जैसा जैसा कहूं वैसा वैसा करते जाना। हाँ तुम सही कह रहे हो, जब तक मैं तुम्हारी सुनता रहूंगा हम पक्का जीतेंगे। ये हुई ना बात? मेरे बड़े भाई, मुझ पर भरोसा रखना। ये बैटल है बे व्हीलर्स की, जजमेंट बे। तुम ये कर सकते हो एस्ट्रिया। ये जीत लो और डोमिनेटर्स गए काम से। एस्ट्रिया या डोमिनेटर्स, कोई नहीं जानता कि किसके हाथ होगा बेबीज का फ्यूचर। तो चलो पता करें। टैग टीम बैटल ये जानने में मदद करेगा। बी कॉर्नर में है टीम एस्ट्रिया के निकोल और मार्शे। निकोल, मार्शे, अब सब कुछ तुम पर है, जीत कर वापस आना। डब्ल्यू कॉर्नर में है टीम डोमिनेटर्स के डेविड और जिगांटे। ये मुझे पसंद नहीं। तो अब इस बार किस तरह की बैटल दिखाएंगे ये लोग हमें? तो अब कंप्यूटर रैंडमली एक स्टेडियम चुनेगा ओपोनेंट्स के मुकाबले के लिए। तो इस बार कौन सा स्टेडियम चुना जाएगा? हाँ, ये चल क्या रहा है? हाँ देखो जरा। वाह, काफी बढ़िया। इस बार चुना गया है एक ओवल कोर्स स्टेडियम। वैसे ये एक स्टेडियम से ज्यादा एक रेस ट्रैक लग रहा है, क्यों? मैं सही कह रहा हूँ ना? ये तो बिल्कुल वैसा ही स्टेडियम है जैसा हमारे दास वेगस में है। लकी। अच्छा है, ये स्टेडियम निकोल और मार्शे के स्किल्स के लिए परफेक्ट है। इस बार तो हमारी दूसरी जीत पक्की है। दिलचस्प है, हमें मौका मिला है उनको उनके घर के मैदान पर कुचलने का। बहुत मजा आएगा। हाँ बड़े भाई, ओवल कोर्स स्टेडियम में वो टीम जीतेगी जिस टीम का कम से कम एक मेंबर कोर्स के 20 लैप पूरे करेगा। लेकिन ये कोई आम रेस नहीं है, ये है एक बेव्हील बैटल। और इस बैटल में ओपोनेंट टीम के प्लेयर को स्टेडियम आउट या स्लीप आउट करना भी जीत ही दिलाएगा। शुरुआत के 5 मिनट बाद स्टेडियम में सेट की गई एक अड़चन ट्रिगर हो जाएगी, तो उस पर ध्यान रखना। अड़चन? वो क्या हो सकती है? उससे फर्क नहीं पड़ता, ये हमारा मैदान है। जीतने के लिए हमें अंत तक पहुंचना होगा, वो ट्रिगर होने से पहले ही। ये सदी का शोडाउन है। क्या एस्ट्रिया मैच पॉइंट के लिए दूसरी जीत हासिल कर पाएगी या फिर डोमिनेटर्स डटे रहकर अपना हिसाब चुकता करेंगे?
मेरी बात सुनो जिगांटे, जैसा मैंने कहा था बिल्कुल वैसा ही करना। हाँ वैसे ही। उनको तो मैं कुचल के रख दूंगा बड़े भाई। ओके, तो सब लोग शुरू करते हैं। 3, 2, 1। Let it rip! Go now, Aries! जम के दौड़ो स्ट्राइकर! स्ट्राइकर और एरीज बड़ी तेज शुरुआत करते हुए बे व्हील्स ग्रांड प्री के टॉप कॉम्बो होने के नाते गोल मैदान उनकी खासियत है। तो बैलेंस टाइप एरीज और स्पीड टाइप स्ट्राइकर है ये तो मेरे लिए बड़ा ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। लेकिन जिगांटे और डेविड के सामने क्या उनके पास कोई मौका है? उनके पास बैलेंस टाइप गिल और पावर टाइप हरक्यूलियो है। पर जिगांटे इतना ताकतवर है कि उसकी लॉन्च गिल को और ज्यादा ताकत देगी। ऊपर से जिगांटे और डेविड दोनों भाई हैं, एक दूसरे को समझते हैं, इसीलिए उनको हराना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। निकोल, मार्शे, उनकी टीम वर्क टेक्निक्स का ध्यान रखना। फिक्र मत करो, हम उन्हें मौका ही नहीं देंगे उन तकनीकों का इस्तेमाल करने का। वाओ! स्ट्राइकर और एरीज गिल और हरक्यूलियो के पास पहुंच चुके हैं, ठीक उनके पीछे है। गिल काउंटर अटैक। मेरा बड़ा भाई बैटल नहीं कर रहा है, मैं तो अकेला ही तुम दोनों से निपट लूंगा। वो इतना ताकतवर कैसे हो सकता है मार्शे? डटी रहो निकोल। वो ये तो अलग है। डेविड और जिगांटे की स्ट्रैटेजी है कि हरक्यूलियो को आगे जाने दिया जाए और गिल स्ट्राइकर और एरीज से अकेला निपटे। ये लो, ये भी और ये भी। मैं तुम्हें अपने बड़े भाई पर उंगली नहीं उठाने दूंगा, समझे? ये देखो, चलो करते हैं। क्या? गो नाउ! स्ट्राइकर और एरीज कूद गए हैं हवा में। क्या? स्ट्राइकर और एरीज कोर्ट के फीचर का इस्तेमाल करके डाइव बॉम्ब अटैक करते हुए डायरेक्ट हिट। वाह, बढ़िया था। स्ट्राइकर और एरीज काउंटर अटैक जारी रखते हुए। हे दोस्त, हम थोड़ा जल्दी में हैं, ठीक है? तो तुम्हें बाजू हटना होगा। अच्छी बात है गिल, उनको व्यस्त रखो इसी तरह, समय निकालो। बड़े भाई, बस थोड़ी देर और, अभी कुछ मत करना। गिल की ताकत अब भी भारी है, वो अब भी डटा है स्ट्राइकर और एरीज के रास्ते में। हमें अभी करना होगा मार्शे। समझ गया। वो क्या ये वही रूमर्ड स्प्लिट स्ट्रीम अटैक है? आगे बढ़ो स्ट्राइकर! स्ट्राइकर एरीज को पार करके तेजी से बढ़ते हुए डायरेक्ट हिट। इस बार अटैक पावरफुल था। ये अच्छा नहीं है। क्या कहा था? अपने बड़े भाई पर उंगली भी नहीं उठाने दोगे? अब बारी है हरक्यूलियो की। चलो चले। स्ट्राइकर और एरीज तेजी से हरक्यूलियो का पीछा करते हुए आगे बढ़ो स्ट्राइकर! स्ट्राइकर ने एरीज को पार किया। टारगेट है हरक्यूलियो। मैं बड़े भाई का वो हाल नहीं होने दूंगा। फिक्र मत करो जिगांटे, जैसा जैसा मैं कहूँ बिल्कुल वैसा वैसा करना, ठीक है? हाँ बिल्कुल, मैं करूंगा। मैं अपने बड़े भाई को बचाऊंगा। वाह, इतना तेज! ये कैसे मुमकिन है? वो इतना तेज कैसे जा सकता है? इतने सारे अटैक्स झेलने के बाद भी उसमें अभी तक इतनी ताकत कैसे बची है? सवाल ये है कि जिगांटे अपने भाई को बचाने के लिए ऐसा क्यों कर रहा है? बड़े भाई, मैंने कर दिखाया। सही कहा। बैटल की शुरुआत से ही जिगांटे सिर्फ अपनी टीम के लिए लड़ रहा है। ऐसा लग रहा है कि डेविड को बैटल में कोई दिलचस्पी नहीं है। पर क्यों? ये क्या है? बड़े भाई, क्या हुआ? अब देखो, ये है हरक्यूलियो की असली ताकत। उसके बेबी को आग लगी है? बिल्कुल नहीं, उसका एनर्जी कोर बहुत गर्म है, बस वैसा दिखता है।
ज्यादा तेजी पे लगातार दौड़ते रहने से हरक्यूलियो ने रास्ते पर अच्छी ग्रिप पा ली है और रफ्तार बहुत ज्यादा बढ़ा पा रहा है। इसी की वजह से वो और तगड़े हमले कर सकता है। अपनी पूरी ताकत और पूरी तेजी से हरक्यूलियो लाभ पूरा करके एरीज और स्ट्राइकर के पास आते हुए। इसीलिए मैं तुम्हें बड़े भाई के हरक्यूलियो को छूने नहीं दे रहा था। बड़े भाई जाओ कुचल दो उन्हें, बड़ी देर से हमें सता रहे हैं। गो नाउ हरक्यूलियो! गेल! क्या बात है, पास से गुजरते हुए भी कितना ज्यादा ताकत दे रहा है। उन्हें हरा दो हरक्यूलियो! ये काफी डरावना है, ये तो बहुत ही तेज है। 5 मिनट पूरे हो चुके हैं। स्टेडियम की अड़चनें अब सामने आ जाएंगी। कोर्स के कोने में वाटर जोन उभर कर आया है। अरे आखिर ये है क्या? अब होगी असली लड़ाई। ये सब क्या हो रहा है? शुरुआत हो गई। ये है क्या? काफी अजीब है। ये क्या है? भले ही किसी को नजर ना आए, लेकिन पूरा स्टेडियम धुंध से भर चुका है। हाँ, क्या ये भी कोर्स का ही हिस्सा है? नामुमकिन, ये हरक्यूलियो का काम है। क्या? सही कहा, हरक्यूलियो की एनर्जी कोर की गर्मी पानी को भाप में बदल रही है, जिससे उभरी धुंध दिखाई दे रही है। अच्छा तो ये हुआ है, क्या बात है, जबरदस्त बड़े भाई। धुंध के जंगल में भटकते हुए तुम्हारा सामना होगा हरक्यूलियो के आयरन हैमर से। आगे बढ़ो हरक्यूलियो! वो ऐसे नहीं जीत पाएंगे। उन्हें कुछ दिखाई नहीं देगा तो वो दुश्मन को ब्लॉक भी नहीं कर पाएंगे। अब समझा, इसीलिए ये वाटर जोन है ना? कुछ तो करो, अगर ऐसे ही बैठे रहे तो कभी नहीं जीत पाएंगे। हाँ सही कहा। माशे तैयार हो? हाँ तैयार हूँ, मैं कुछ करना चाहता हूँ, तो चलो करते हैं। एरीज आ गया है स्ट्राइकर की स्प्लिट स्ट्रीम में, लेकिन हरक्यूलियो बढ़ता ही जा रहा है। एरीज स्प्लिट स्ट्रीम का इस्तेमाल करके रफ्तार बढ़ाते हुए, लेकिन हरक्यूलियो आ रहा है स्ट्राइकर की तरफ। गो स्ट्राइकर! क्या? हाँ, ये क्या हुआ? स्ट्राइकर और एरीज की स्पीड स्ट्रीम्स ने उनकी रफ्तार बढ़ा दी है। हम और तेज हो गए हैं, खेल अभी बाकी है। सही कहा। हमला करो एरीज! आगे बढ़ो स्ट्राइकर! सही कर रहे हो स्ट्राइकर। एरीज स्पीड बढ़ाओ और अपनी पूरी ताकत से हरक्यूलियो पर हमला करो। द रेसिंग सीपीयू और द लाइट स्पीड लेडी कमाल की जोड़ी है। उनकी रफ्तार से एयर करंट बन रहा है जो मैदान पर जमी धुंध को काट रहा है। इतनी एनर्जी के साथ अब उनकी बारी है हरक्यूलियो के पास आने की। एरीज! गो स्ट्राइकर! गो स्ट्राइकर! गो एरीज! जॉइन स्पेशल मूव! फ्यूजन टॉर्नेडो! आखिरकार एरीज और स्ट्राइकर का जॉइंट स्पेशल मूव हरक्यूलियो पर गरजते हुए। खत्म कर दो। जाओ बड़े भाई। नामुमकिन! क्या ये हरक्यूलियो के लिए एक स्टेडियम आउट होगा? हमने कर दिखाया। हाँ। क्या सच में? क्या बात है, मजा आ गया। मुकाबला खत्म हुआ। ये कैसे हो सकता है जबकि हमने पूरी तैयारी कर रखी थी। हम दूसरी हार नहीं ले सकते हैं, समझे? जीतो चाहे जो भी हो जाए। हरक्यूलियो ने गिल को बचाया है, या ऐसा कहें कि उसने गिल पर हमला किया खुद को बचाने के लिए। लेकिन ऐसा क्यों? तुम बिल्कुल सही जगह पे थे मेरी मदद के लिए। हाँ? था क्या? एक और लैप। माशे जाओ आगे बढ़ो। हाँ। सच तो ये है, मुझे फिनिश लाइन क्रॉस करनी थी, सबको मेरे लिए चीयर करते सुना था, लेकिन जितना नुकसान स्ट्राइकर का हुआ है उससे ये नहीं हो सकता। तो तुम जाओ और मेरे लिए जीतो, ओके? निकोस, समझ गया। चलो एरीज! एरीज आगे बढ़ते हुए एस्ट्रे अपना आखिरी लाभ पूरा करने वाला है। क्या मतलब जब आपने कहा कि मैं सही जगह पर था? बड़े भाई तुम्हारा काम बस यहीं तक था छोटे भाई। हाँ? तुम्हारे बेविल को सैक्रिफाइस देना होगा हमारी जीत के लिए। मेरा गेल! वो क्या था? ये
क्या हो गया? हर्क्यूलियो ने अपने साथी गिल का इस्तेमाल किया एरीज को रोकने के लिए। हर्क्यूलियो ने हद पार कर दी। मैंने मेरा काम कर लिया है। क्या उसने कहा सैक्रिफाइस? मैं नहीं हारूंगा, मुझे कम मत समझना। गिल की टक्कर से उसकी रफ्तार कम हो गई, लेकिन एरीज ने पार कर लिया है फाइनल कॉर्नर। गो! ये एस्ट्रिया की जीत के लिए है। बस थोड़ी देर और। एरीज तुम कर सकते हो। मैंने कहा था मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। स्पेशल मूव हर्क्यूलियो डेस्टिनी हैमर। मेरा गिल कुचल दो इसे। हाँ? हाँ? अरे ये क्या है? एरीज को रोका गया है बिल्कुल फिनिश लाइन से पहले। इस ग्रैंड बैटल के विजेता है डोमिनेटर्स के डेविड। उसने जीत हासिल की ऑल आउट अटैक से, जिसने उसके खुद के साथी को भी हरा दिया। इसी के साथ दोनों टीम के पास है एक जीत और एक हार। स्कोर हुआ टाई। बेचारा स्ट्राइकर। एरीज। मेरा बेचारा गिल। बड़े भाई, हमें किसी भी कीमत पर जीत चाहिए थी। हाँ? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि इस बड़ी जीत में तुम्हारा भी हाथ था। समझ में आया या नहीं जिगांते? लेकिन ये मत कहो कि मैं जैसा कहूँ बिल्कुल वैसा ही करना। सही कहा तुमने। तुम तभी से मेरा इस्तेमाल करना चाहते थे। उसने तो जीतने के लिए अपने छोटे भाई का इस्तेमाल किया। इन लोगों ने स्टेडियम से छेड़छाड़ की है। ये लोग हमसे बस किसी भी हाल में जीतना चाहते हैं।